नमस्कार, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक कक्षा 10 के लिए दीप शिखा भाग 2 के दूसरे अध्याय की कहानी शहीद बकरी की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। शहीद बकरी। शहीद बकरी कहानी में एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर चराने जाता था पहाड़ों पर। पहाड़ों पर बकरियां चराते चराते दिन प्रतिदिन वहां से एक बकरी कम हो जाती। चरवाहा भेड़िए की धूर्तता से तंग आकर, क्योंकि भेड़िया ही बकरियों को एक एक बकरी को खींच लेता और उनको खा जाता, चरवाहे ने बकरियों को बाड़े में बंद रखना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भेड़िए की धूर्तता से वह तंग आ गया था और भेड़ियों से बकरियों की सुरक्षा के लिए वह बकरियों को बाड़े में बंद रखने लगा। बकरियां भी अपनी सुरक्षा के लिए बाड़े का जीवन उन्होंने बाड़े में बंद रहना और बाड़े का जीवन उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसमें रह रही एक युवा बकरी, उसे बाड़े का बंधन पसंद नहीं आया। वह दिन रात बाड़े के अंदर से पहाड़ों की उस खूबसूरती को, पहाड़ों की उस हरियाली को देखा करती और वहां जाकर चरते हुए, फरलांगती हुई, खेलती कूदती दिन भर व्यतीत करना चाहती थी। वह जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर भेड़िए को हमारा खून लग चुका है तो वह पहाड़ों से उतरकर एक दिन हमारे बाड़े में भी आ सकता है। और शुतुरमुर्ग यदि किसी के डर से, शुतुरमुर्ग यदि समस्या के डर से, किसी भय के, शिकारी के भय से या किसी और भय से अगर गर्दन को रेत में छुपा लेता है तो क्या समस्या नहीं आएगी? समस्या तो आएगी, चाहे हम सिर झुका लें, चाहे सिर छुपा लें या गर्दन झुका लें। तो यह बात युवा बकरी को समझ में आ गई। वह पहाड़ों पर जाना चाहती थी। बाकी बकरियों ने उसे कई बार समझाया भी कि भेड़िए को हमारा खून लग चुका है, तुम वहां जाओगी तो कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। लेकिन युवा बकरी को किसी बात की चिंता नहीं थी। वह तो केवल पहाड़ों पर विचरण करना चाहती थी। एक दिन वह बाड़े का बंधन तोड़कर पहाड़ों पर निकल गई और दिन भर घूमती, विचरती रही, फरलांगती रही, खेलती रही। उसे किसी भेड़िए के दर्शन नहीं हुए। वह भेड़िए को देखना चाहती थी। वह किस प्रकार आक्रमण करता है, किस तरह वह क्या क्या करता है, वह उसे देखना चाहती थी। लेकिन भेड़िया उसे नजर नहीं आया। जैसे ही झुटपुटा होने लगा, शाम होने लगी, तब वह भेड़िया एक तरफ से आने लगा। वह दूर से देखी। जैसे ही भेड़िया नजदीक आया, उसने कहा, तुम बड़ी प्यारी मालूम होती हो। मैं इन पहाड़ों पर अकेला घूमता घूमता अकेलेपन के कारण उदास हो गया हूँ। मुझे तुम जैसे साथिन की जरूरत है। ऐसा कहते हुए जैसे ही भेड़िए ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की, युवा बकरी को अपने चंगुल में फंसाना चाहा। युवा बकरी तो पहले से सतर्क थी। वह थोड़ा पीछे हटी और वेग से उसके सीने में अपने सींगों द्वारा प्रहार कर दिया और बकरी के पहने सींग के द्वारा इस भेड़िए को लगती चोट के कारण भेड़िए के सीने से खून की धारा, लहू की धारा बह निकली। लहू की बहती धारा देख भेड़िए को बड़ा क्रोध आया और एक बकरी के द्वारा चोटिल हो जाने के दुख उसे सहा नहीं जा रहा था। क्योंकि भेड़िया शक्तिशाली है बकरी के मुकाबले। वो बकरी, एक छोटी सी बकरी के द्वारा अपने को चोटिल कर दिए जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह बड़े साहस बटोर के खून बहता हुआ, खून का ध्यान छोड़कर वह बकरी के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था। वह मन ही मन बकरी के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाते हुए वह बकरी के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन जैसे ही भेड़िए ने बकरी के ऊपर आक्रमण किया, बकरी ने अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बकरी चली गई और भेड़िया फिर जाके बड़े जोर से एक दरख्त से टकरा गया। दरख्त कहते हैं पेड़ को। तो भेड़िया एक पेड़ से टकरा गया और दोबारा भी उसके सिर में चोट लग गई और सिर से भी खून निकलने लगा। सिर और सीने के निकलते खून को देखकर भेड़िया अत्यंत क्रोध में आया और बकरी के द्वारा पराजित या चोटिल होने पर वह बकरी को किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। वो बकरी के साथ वो भिड़ गया और मुकाबला करती रही। बकरी भी उसका मुकाबला करती रही। भेड़िया उस पर प्रतिघात वार करता रहा और बकरी भी उसका मुकाबला कर रही थी। लेकिन छोटी सी बकरी भला कब तक उस भेड़िए का मुकाबला कर पाती। अंत में बकरी चोटिल हो रही थी, अंत आ रहा था। लेकिन वह अपने साथियों की अकर्मण्यता पर मन ही मन तरस खा रही थी। क्योंकि उसकी बाकी साथी ने किस प्रकार अकर्मण्यता के द्वारा इस भेड़िए का मुकाबला न करके बल्कि बाड़े का बंधन स्वीकार कर लिया है। अगर सारी साथी ने मिलकर एक साथ इस भेड़िए का मुकाबला करती तो शायद भेड़िया कब का मर गया होता,
कब तक पराजित हो चुका होता और हमारी बहनें सब पहाड़ों पर विचरण करती रहती। बकरी और भेड़िए का यह युद्ध पेड़ पर बैठे तोता और मैना देख रहे थे। बकरी के ज्यादा चोटिल हो जाने पर, घायल हो जाने पर, लगभग मृत्यु के करीब आने जाने पर तोता मैना से बोलता है कि इस युवा बकरी को, छोटी बकरी को भेड़िए से मिलकर क्या मिला, भेड़िए से लड़कर क्या मिला। मैना ने सगर्व उत्तर दिया कि वही जो अत्याचारी से लड़कर पीड़ितों को मिलता है। अर्थात अत्याचारी व्यक्ति का मुकाबला करने में पीड़ित व्यक्ति जब मुकाबला करता है तो उसको चोट प्राप्त होता है, उसे दुख प्राप्त होता है। वही दुख, वही चोट इस छोटी बकरी को मिला है। और अगर सारी भेड़िए का मुकाबला सारी बकरियां करती तो शायद अकेली इस बकरी को ऐसी हालत में नहीं गुजरना पड़ता, और सब अगर एक साथ मिलकर भेड़िए का मुकाबला करती तो अत्याचारी को अभी तक अत्याचार करने का मौका नहीं मिलता और अत्याचारी अत्याचार करने के लिए जीवित भी नहीं रहता। यह बकरी लड़ तो गई भेड़िए से, लेकिन उस भेड़िए को भी इस काबिल नहीं छोड़ा कि वह बाकी किसी पर प्रहार कर सके, किसी पर वार कर सके। वह उस भेड़िए को घायल करके मरी है। उसके सिर के घाव और सीने के घाव भेड़िए को सड़ सड़ कर मरने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा तोता और मैना पेड़ों पर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे और कह रहे थे कि बकरी की अन्य साथियों ने भी अगर बकरी के साथ मिलकर एक साथ बाड़े का जीवन नहीं व्यतीत किया होता और इसके साथ मुकाबला किया होता तो अब तक वह पहाड़ों पर निशंक और स्वच्छंद विचरण करती रहती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रह जाता है और बकरी की ओर देखने लगता है। और इस प्रकार अयोध्या प्रसाद गोयली जी ने यह हमें संदेश देने का प्रयास किया है कि संगठन में बड़ा बल है। अगर हम संगठित होकर किसी अत्याचारी के अत्याचार का मुकाबला करते हैं तो अत्याचारी को चोट पहुंचा सकते हैं, अत्याचारी को अत्याचार करने से रोक सकते हैं, या अत्याचारी का मुकाबला करते करते हम अत्याचारी को समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संगठित नहीं होंगे तो अत्याचारी हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। तो अपने आप को अत्याचार से बचाने का, अपने आप को ठीक तरीके से रहने का एक संगठन ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अयोध्या प्रसाद गोयली जी ने यह कहते हुए कहानी को समाप्त किया है। धन्यवाद।